के हर लम्हे को देखना चाहता हूँ। यूं समझो कि मैं अपने भाई की बिगड़ती हालत, मुझे सुकून मिलता है। लेकिन मैं छुप कर अंदर जा रही हूँ। फायदा एक बार भी पार करके जान छुड़वा ली इससे। मैंने देखा है जफर सर का बेटा जावियार इस पागल खाने में बंद। ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली नई एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ रानी ने आखिरकार जावियार को ढूंढ ही डाला। रानी ने आखिरकार अपना किया हुआ वादा पूरा किया। रानी को जो दिल में एहसास जगाया जा रहा था, उसको हो रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि जावियार की ऐसी हालत के ज़िम्मेदार वही है। और अब उसने ये तय कर लिया था कि वो जावियार को ज़रूर ठीक करेगी, क्योंकि जब वो जावियार के पास रहा करती थी तो सभी बोलते थे कि जावियार जब रानी के पास होता है तो जावियार काफ़ी अच्छा फील करता है। और रानी के मौजूदगी के बाद तो जावियार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। यहाँ रानी अपनी हर बात अपने डैड से, अपने अब्बा जान से शेयर करती है और उसके अब्बा जान उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन यहाँ रानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है जावियार को लेकर। जावियार की वो खोज लगा लेती है किसी न किसी तरीके से जुनैद का पीछा कर लेकिन अब वो उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। जावियार के लिए रानी इस कदर पागल हो चुकी है कि वो दीवार फलांग रही है, उसको तो अपनी जान की भी परवाह नहीं रही। यहाँ तक कि जुनैद ने उसके ऊपर गन तान दी, लेकिन फिर भी वो घबराई नहीं। उसके जान को ख़तरा भी है। हालांकि वो जानती है कि अगर जुनैद ने उसे देख लिया तो जुनैद उसको मार डालेगा, उसको हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी वो जो जावियार की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो इतना तो ज़रूर जानती है कि जावियार एक पागल खाने में है और इसी शहर के पागल खाने में है। अब वो जावियार को ढूंढने के लिए जगह जगह घूम फिर रही है और आखिरकार उसको एक जगह की खोज मिल ही जाती है और जहां वो वीडियो बना ही लेती है और उसे जावियार वहीं पर नज़र आ ही जाता है। जावियार की हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अफसोस करेगी और उसको काफ़ी ज़्यादा रोना आएगा, क्योंकि जावियार की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी होगी और जावियार काफ़ी बुरी हालत में होगा। और जावियार जिस अंदाज में और जो उसका लाइफ स्टाइल था, इसके बावजूद कि वो एक पागल इंसान था और जहनी तवाज़ुन उसका बिगड़ चुका था, लेकिन वो जिस हालत में वो रह रहा है, उसकी इस हालत को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा रोएगी और वो उसको बचाने के लिए पूरी तरह कोशिश करेगी। यहाँ वो उसका एक साथी है जो वो उसके साथ देगा और उसको यही कहेगी अपने वक्त को कि मुझे जावियार मिल चुका है और अब मैं किसी तरीके से रूप बदल कर जावियार के पास ज़रूर जाऊंगी। यहाँ आखिरकार वो बुर्का पहन लेती है, अपना मुंह छुपा लेती है और यहाँ किसी न किसी बहाने से पागल खाने में दाखिल हो जाएगी और यहीं पर जावियार को वो देख लेगी। यहाँ जावियार को वो देख लेगी, लेकिन जावियार को नहीं बताएगी कि वो रानी उसके पास आ चुकी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छुप आकर जावियार को रानी देख ले और रानी के सामने जावियार आ जाए और जावियार रानी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा और यहाँ रानी जावियार को तसल्ली देगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जावियार की हालत तो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। जावियार अब बिल्कुल ही अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। जावियार रानी को नहीं पहचान पाएगा, जावियार रानी को बिल्कुल भूल चुका होगा, जावियार की हालत मज़ीद बिगड़ चुकी होगी। लेकिन यहाँ रानी अब उसका बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है। यहाँ पागल खाना की रखवाली करने वाला आखिरकार जुनैद से ये कहेगा कि इसको ऐसी हालत में ज़िंदा रखने का क्या फ़ायदा, इसको मार ही डालते हैं। लेकिन जुनैद उसे यही कहता है कि मुझे पल पल इसे अजियत देने से मुझे सुकून मिलता है और ये सुकून मैं हर वक्त हासिल करना चाहता हूँ। मैं जब तक इसे अजियत में देखता रहता हूँ तब तक मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और इसे मैं अजियत ही देना चाहता हूँ और मैं इसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक ये ज़िंदा है और जब तक इसकी यही हालत होगी मुझे सुकून मिलेगा। इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कमियां देखी हैं। लेकिन जावियार को यहाँ अभी भी जुनैद पर कोई भरोसा नहीं रहा और अब जावियार अपनी सारी उम्मीदें खो बैठा है। जावियार चूँकि अपनी ज़हनी तवाज़ुन काफ़ी हद तक खो बैठा है, इसलिए अब वो जावियार जुनैद को भी नहीं पहचान पाएगा और यहाँ जुनैद ने उसके सारी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया है, उसके बिज़नेस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। और अब आने वाली एपिसोड में अब जुनैद का बहुत बुरा हाल भी होने वाला है। यहाँ किसी सूरत भी रानी अब नहीं छोड़ेगी जुनैद को और दूसरी जानिब ना ही जावियार की बीवी जुनैद को अब छोड़ेगी। जुनैद के सामने जावियार की बीवी तो हार मान चुकी है, क्योंकि उसके पास ना पैसा है ना दौलत है, उसके पास
पास जो कुछ था वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ावियार का दिया हुआ था। अब वो खाली हाथ रह चुकी है। उसने मीडिया वाले के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसने वो करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि ये खाली हाथ थी, ये लोगों को ख़रीद ना सकी। और चूँकि जुनैद काफ़ी ज़्यादा अमीर तरीन इंसान था, उसने सभी को खरीद लिया और जुनैद मीडिया पर भी इस पर काफ़ी ज़्यादा तोहमतें उठाई गई और यहाँ पर भी उसने नाकामी हासिल कर दी। अब यहाँ ज़ावियार की बीवी को कोई और रास्ता नज़र नहीं आएगा, लेकिन रानी चूँकि इंसानी हमदर्दी के तहत कर रही है और जितने ज़फ़र साहब के उसका परिवार एहसानात थे, सिर्फ उन्हीं के मुद्दे नज़र वो ज़ावियार की मदद करना चाहती है और ज़ावियार को जैसे भोलापन उससे भाग गया हो। वो ज़ावियार की मोहब्बत को यूँ कंसर्न करती है कि जैसे ज़ावियार सिर्फ़ और सिर्फ उसे पसंद करता था और दूसरे वाला पसंद नहीं करता था, लेकिन वो ख़ुद नहीं जानती कि ज़ावियार के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है और उसके दिल में ज़ावियार के लिए जगह बन चुकी है, लेकिन वो इस चीज़ को मान नहीं रही। अब आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, कैसे यहाँ से रानी ज़ावियार को निकाल बाहर करेगी और कैसे उसका इलाज करवाएगी खाली हाथों पर, और कैसे उसको अपने पाँव पर फिर से खड़ा करेगी और उसे इस बात के लिए तैयार करेगी कि जुनैद ने जितने उसके पर मज़ालिम ढाए और जैसे उसके बाप को मारा, वो उसका बदला गिन गिन कर उससे ले। आने वाली एपिसोड में जुनैद की और उसकी माँ की हालत और उसके डैड की हालत बहुत बुरे होने वाली है। यहाँ चंद दिनों की वो चांदनी को काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बिता रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आने वाली ज़िंदगी में उनको किन मुश्किलात का सामना होगा और किस अंजाम तक वो पहुंचने वाले हैं। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर